मित्रों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी काव्य के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में बताने वाले हैं यूनिट 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन मित्रों, जो कि आपको हिंदी यूनिट 7 में आपको जिन जिन कवियों को पढ़ना है उन कवियों में आधुनिक कालीन कवि के रूप में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जाने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत तथा महादेवी वर्मा जी को हम आधुनिक कालीन कवियों के रूप में जानते हैं, जो हमें यूनिट 7 के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट 7 का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ दोहा, जिसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ इसकी व्याख्या को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सभी यूनिवर्सिटियों में प्रायः इसकी व्याख्या पूछी जा रही है कंटिन्यूसली। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मातृभाषा पर दोहे, जो लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और आने वाले एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखे हुए दोहों को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो मूल पाठ है, जो मूल दोहा इन्होंने जिसमें दिया है, इसमें हमको पहला पढ़ना है मातृभाषा प्रेम पर दोहे, यानी मातृभाषा के प्रेम पर दोहे इन्होंने लिखे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो हम बता रहे हैं एक एक करके देखेंगे मित्रों। इसमें पहला दोहा जो आपका है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको समझना है। हिये मतलब होता है हृदय, हिये मतलब होता है दिल। तो यहाँ पर देखेंगे निज भाषा उन्नति है। निज भाषा का तात्पर्य होता है जो अपनी बोल चाल की भाषा होती है, जिसके संपर्क में हम हमेशा रहते हैं। तो निज भाषा उन्नति है, उसी निज भाषा से हमारी उन्नति संभव हो पाती है। सब उन्नति को मूल, सारी उन्नति सारे प्रोग्रेस की जो जड़ होती है कौन, जो हमारी अपनी निजी भाषा होती है मित्रों। बिन निज भाषा ज्ञान के, अर्थात बिना अपने निजी भाषा के ज्ञान के, मिटत न हिये को सूल, हमारे हृदय का जो सूल है, जो दर्द है, जो मर्म है, वो कभी मिटने वाला नहीं हो पाता है। तो यही बात बताई गई है इस पहले दोहे में। अब आप इसको लिखने के पूर्व में संदर्भ लिखना आवश्यक होता है। तो संदर्भ आपको इसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत मातृभाषा पर दोहे से लिया गया है। और प्रसंग में आप लिखेंगे मित्रों, प्रस्तुत दोहे में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए मातृभाषा की उन्नति के लिए कहा है। तो ये आप प्रसंग के रूप में लिखेंगे। और व्याख्या में बस आपको इतना बता देना है कि इस दोहे में भारतेंद्र जी कहते हैं कि सभी प्रकार की उन्नति जो हमारे मानवीय जीवन में होती है, वह अपनी भाषा की उन्नति का मूल है। अपनी भाषा, अपनी हिंदी के ज्ञान के बिना उन्नतिपूर्ण नहीं है, अर्थात अपनी भाषा के बिना हृदय का सूल दूर नहीं होता है। अपनी भाषा में सभी उन्नत समाई हुई है, उसे अपनी बोली को आधार बनाना चाहिए। अपनी भावों की व्यापकता को अपनी भाषा से ही समझा जा सकता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है। यह सारी चीज़ें आपको व्याख्या के रूप में लिखना होगा मित्रों। और उसके पश्चात आपको विशेष में लिखना है कि यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास एवं संदेश अलंकार का प्रयोग मिल रहा है। तो ये आपका पहला दोहा हुआ। अब हम दूसरे दोहे को बताने जा रहे हैं मित्रों। दूसरा दोहा भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। हमारे मित्र ने कमेंट के रूप में हमसे पूछा है कि उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में यानी ओपन यूनिवर्सिटियों में क्या इसके सिलेबस जो है पूछे जा रहे हैं, क्या ये हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो, इग्नू की बात हो, चाहे हम केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, सभी विश्वविद्यालयों में इस तरह से कोर्स आपके सिलेबस में है, और जो कि आपको पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़ना है, और किसी भी तरह से कोर्स को काटा छाटा नहीं गया है मित्रों। तो आप पूरी तरह से इसको समझेंगे। अब हम दूसरे दोहे की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे दोहे में आप देखेंगे, अंग्रेजी पढ़ के जदप सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। बहुत ही सरल तरीके से आपको इसको समझना है कि अंग्रेजी पढ़ करके हम बहुत ज़्यादा अपने आप को गुण से युक्त
हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुणी समझने लगते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान समझने लगते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ के यद्यप सब गुण होत पर सभी गुणों से हम युक्त हो जाते हैं, फिर भी क्या बताया गया है दूसरी लाइन में कि पै निज भाषा ज्ञान बिन, परंतु बिना निज भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन के हीन, हम हीन के हीन ही बने रहते हैं, चाहे कितनों ही विद्वता हमको दूसरी भाषा में प्राप्त ना हो जाए। तो यही बात इसमें बताई जा रही मित्रों। कवि भारतेंद्र जिसमें कहते हैं कि अंग्रेजी को पढ़कर तो सभी गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, उसे सम्मान तभी मिलता है जब वो अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात अपनी भाषा के ज्ञान के बिना उत्थान संभव नहीं हो पाता है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हीन का हीन ही रहता है प्राणी, अर्थात जब तक वो दूसरों की बात को समझकर कुछ नहीं कह पाता है। कहने का आशय है कि हिंदी बोलने वालों के बीच अंग्रेजी बोलने वाला अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकता है। यह मर्म इसमें बताया गया है मित्रों, जो कि आपका दूसरा दोहा हुआ। इसमें आपको विशेष के रूप में यही बता देना है कि सच्ची भाषा की प्रेरणा इसमें दी गई है और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें मिल रहा है। दोहा, छंद, अनुप्रास, काव्यलिंग, श्लेष अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये आपका दूसरा दोहा हुआ। अब हम तीसरे दोहे की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। तीसरा दोहा आप देखेंगे, उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नत किए रहत मूढ़ सब कोय। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल तरीके से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा है मित्रों। तो इसमें यही बताया गया है, उन्नत पूरी होते हैं तबहि, यानी कि हमारी जो उन्नति होती है, जो हमारा प्रोग्रेस होता है, जो हम जीवन में उन्नति करते हैं, वो तभी पूरा होता है जब घर उन्नत हो, जब पूरा घर समाज हमारा उन्नति को प्राप्त करता है मित्रों। निज शरीर उन्नत किए, यदि हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से उन्नति को कर ले जाते हैं, राहत मोड़ सबको, तो बाकी जो हमारे लोग संपर्क में रहते हैं, जो हमारे परिवार के, जो हमारे समूह के जो लोग रहते हैं, वो मूढ़ के मूढ़ ही बने रहते हैं मित्रों। तो उस उन्नति को हम उन्नति नहीं कह सकते। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ कवि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु प्रयासरत है, अपनी बात को कहता है। वो मनुष्य को राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का गौरव हिंदी है, यही बताने का प्रयास इसमें करता है कवि। तो देखेंगे मित्रों, ये तीसरे दोहे में यही बताया गया है कि मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वो पूरे घर को विकसित करे, अर्थात पूरे घर, परिवार, देश को विकसित करता है, तभी उसका विकास संभव हो पाता है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब पूरे परिवार का विकास हो पावे। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से कितनी भी शक्ति बना ले, अर्थात अपनी भाषा के प्रति अनुराग ना हो, तो वो मूर्ख ही कहलाता है। अपनी बुद्धि, आत्मा आदि को विकसित करना है, यानी कि अपनी बुद्धि, आत्मा को हम तो विकसित कर ले जाते हैं, लेकिन पूरे समाज को जो है विकसित नहीं कर पाते हैं। तो वो जो है हमारे लिए कैसा बना रहता है, अपनी भाषा के प्रति जो है अनुराग नहीं हो पाता है, तो हम मूर्ख ही कहे जाते हैं। तो ये भाव इसमें मिल रहा है। जो आपके तीसरा दोहा हुआ, इसमें भी आपको राष्ट्रभाषा बनाने हेतु तर्क दिया गया है, बताया गया है। ब्रज भाषा के शब्दों का इसमें प्रयोग मिल रहा है मित्रों। विशेष के रूप में आपको लिखना है। शांत रस का प्रयोग इसमें मिल रहा है। प्रसाद, गुण तथा उदाहरण, अनुप्रास तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अब हम आपको चौथे दोहे की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। जो चौथा दोहा आपका है, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न होए हैं सोए, लाख उपाय अनेक यूं भले करें किन कोय। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मित्रों, इसमें यही बताया गया है कि बिना निज भाषा की उन्नति के, बिना अपनी भाषा की उन्नति के बिना कबहु न होई हैं सोए, कभी भी कोई भी उन्नति नहीं संभव हो पाती है। लाख उपाय अनेक यूं भले करे किन कोय, चाहे वो लाखों उपाय क्यों नहीं करे, अगर उसकी निज भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा की उन्नति नहीं हो पाती है, तो उसकी उन्नति व्यर्थ मानी जाती है। यही बात इसमें बताई गई है। यहाँ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपना राष्ट्र का गौरव हिंदी के प्रसार करने की बात कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी भाषा के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। निज भाषा उन्नत बिना कबहु न होई हैं सोए, अर्थात मनुष्य अपनी भाषा के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात दो व्यक्ति काम एक साथ करते हैं, पर पहले व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, इसलिए वो दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाता, इसलिए उसको दुख होता है। उसके मन की पीड़ा दूर तभी होगी जब उसे पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अपना विकास हेतु अपनी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके
चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। यही भाव इसमें बताया गया है मित्रों। जब तक हम अपनी भाषा का विकास नहीं करेंगे तब तक हमारा जो भाव है वो चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाएगा। और इसमें आपको विशेष में यही लिखना है कि खड़ी बोली ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, काव्यलिंग, संदेश, अलंकार का इसमें प्रयोग मिल रहा है मित्रों। आप क्लास 12th में इंटर फाइनल ईयर में पढ़ चुके होंगे। द लास्ट लेसन जो कि आपका फर्स्ट लेसन है मित्रों, उसमें जो है भाषा के विषय में बताया गया है। जो भाषा हमारे लिए आवश्यक होती है, भाषा को एक की के रूप में बताया गया है, चाबी के रूप में बताया गया है मित्रों। द लास्ट लेसन में एम हैमेल का कथन है, यहाँ पर देखेंगे कि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे होते हैं तो यह ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास होती है। जब वो अपनी भाषा से जुड़े होते हैं तब तक, चाहे वो गुलामी के बंधन में क्यों न बंधे हों और उन्हें जेल में क्यों न डाल दिया जाए, फिर भी यदि उनकी अपनी भाषा होती है तटस्थ रूप से, तो समझ लीजिए जेल की चाबी उनके लिए तैयार है। वो भाषा उनके लिए जेल के ताले की चाबी का कार्य करती है मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है द लास्ट लेसन में, तो जिसको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपने दोहों के माध्यम से हमारे बीच में रखा है। अब हम देखेंगे मित्रों, अगला दोहा आपका है 5 नंबर दोहा। इसको भी आपको समझना है। एक भाषा एक जीव एक, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोहा। एक भाषा एक जीव एक, मत सब घर के लोग, तबे बनत हैं सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें समझना है इसमें। ये दोहा नंबर 5 देखेंगे। यहाँ कब कहता है कि एकता के सूत्र में हम तब तक जब तक नहीं बन पा सकते जब तक हमारा एक लक्ष्य ना हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि एक भाषा एक जीव एक, मत सब घर के लोग, यानी सबकी मत, सबकी बुद्धि, सबकी सोच जो है एक ही होती है। कब होती है? जब हम अपने आप को एक सूत्र में बांध लेते हैं। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जब तक हमारा एक लक्ष्य ना हो तब तक हम जो है एकता के सूत्र में नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जब एक भाषा, एक ही लक्ष्य, एक बुद्धि, एक दिशा में बहती है, ध्यान देंगे, एक भाषा यानी कि जब तक एक भाषा, एक जीव और एक बुद्धि, एक दिशा और एक लक्ष्य होता है हमारा, तो एक भाषा एक जीव एक, मत सबके घर एक, तबे बनत हैं सबन सो, मिटत गुणता लो। अर्थात जब हमारी भाषा और एक ही लक्ष्य हो, एक ही भाषा हो, एक ही बुद्धि तथा एक ही दिशा हो, तो एकता के साथ सूत्र सबके लिए बनता है। सभी लोग एकता के सूत्र में बनते हैं। मूर्खता का दर्द है वो तभी समाप्त होता है जब उसे सामाजिक सम्मान मिलेगा। जो मूर्खता का दर्द है मित्रों, मूर्खता के दर्द से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो लोग उस भाषा से अनभिज्ञ रह जाते हैं उनको भी ज्ञानवान बनाना, अर्थात मूर्खता का दर्द तभी समाप्त हो पाता है जब उसे सामाजिक सम्मान मिलेगा। परिवार के उत्थान के, परिवार का सहयोग जरूरी होता है परिवार के उत्थान में। उसी प्रकार जब पूरे देश की एक भाषा होगी तभी राष्ट्र का विकास होगा, ये संभव होगा। इसी बात को यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है कि एक भाषा एक जीव एक, मत सबके सब घर के लोग, तबे बनत हैं सबन सो, मिटत मूढ़ता लोग। शोक यानी सारे शोक, सारे संताप तभी मिट पाते हैं जब एक भाषा होती है, एक तरह के लोग होते हैं, उनमें आपस में एकता होती है, तभी वो देश उन्नति कर पाता है। इसमें विशेष में जो आपको लिखना है कि राष्ट्रभाषा बनाने हेतु इसमें हिंदी को प्रयासरत किया गया है मित्रों। खड़ी बोली, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम आपको छठे दोहे की व्याख्या बताने की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। छठा दोहा जो आपका है, और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी पीड़ा को, अपने उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से मित्रों। इसमें जो है बता रहे हैं कि कभी एक प्रेरणा के रूप में हमसे कहता है कि अति लाभ है, यानी कि अत्यधिक लाभ की बात यहाँ बताया जा रहा है कि कभी प्रेरणा देते हैं कि अति लाभ की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अपनी भाषा के ज्ञान को अपनाने से मुझे लाभ दिखाई देता है।
क्या बता रहे हैं कि और एक एक अति लाभ यह, सबसे बड़ा लाभ यह है कि या में प्रकट लखात, कि अपनी भाषा के ज्ञान को अपना लेने से मुझे लाभ दिखाई देता है। मनुष्य में असीम मात्रा में आत्मविश्वास हो जाता है। निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात, तो इसी में बता रहे हैं कि जब हम अपनी निज भाषा को पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो उसमें लाभ दिखाई पड़ता है और मनुष्य में असीम मात्रा में आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। किसी विधा में बात करनी हो, अपनी भाषा व्यवहार में आनी चाहिए। अपना कार्य अत्यंत सुंदर और सुखदायी होगा। अपनों के बारे में सोचो। यह बात यहाँ पर संदेश बताया जा रहा है मित्रों कि निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। जो भी बात वार्ता कर रहे हो, जो भी बातचीत कर रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए? अपनी निजी भाषा में होनी चाहिए। तभी हम पूरी तरह से अपनी और देश की उन्नति को संभव कर पाते हैं। इसी बात को इसमें बताया गया है मित्रों। इसमें खड़ी बोली ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं संदेश अलंकार का प्रयोग मिल रहा है पूरी तरह से, हर दोहे में आपको मिलेगा। अगला दोहा जो आपका है मित्रों, ये दोहा 7 देखेंगे। तेहि सुन पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह, कबहु नाही होय। देखेंगे मित्रों, मनुष्य को जो आनंद अपनी भाषा में आता है, किसी भाषा में नहीं प्राप्त होता है। इस बात को इसमें बताया गया है कि जिस आनंद को हम अपनी भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ज्ञान आनंद को, वो दूसरी भाषा से हमको संभव नहीं हो पाता है। तो यही बात इसमें बताई जा रही है कि तेहि सुन पावे लाभ सब, बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह, कबहु नाही होय। जो आनंद, जो खुशी, समझ अपनी भाषा में आती है, वैसा आनंद, शांति की प्राप्ति दूसरी भाषा में नहीं हो सकती है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं तब आनंद प्राप्त होता है। देखेंगे इस लाइन में मित्रों, तेहि सुन पावे लाभ सब, बात सुने जो कोई। जो भी हमारी बात को सुनता है और समझता है, तभी उसको आनंद की प्राप्ति हो पाती है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी भाषा में ही बात करना हमको संतोष प्रदान करता है। यह गुण भाषा और मह, कबहु नाही होय। जो हमारे भाषा में जो गुण विशेष रूप से होते हैं, वो यही होते हैं कि जब हम सच्चा आनंद प्राप्त करते हैं तो हमें अपनी भाषा में ही वो बातें प्राप्त होती हैं और उन्हीं में हमको संतोष प्राप्त होता है। यही बात इसमें बताई गई है कि जो आनंद, खुशी, समझ अपनी भाषा में आती है, वैसा आनंद, शांत की प्राप्ति दूसरी भाषा में नहीं हो सकती। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं तब आनंद प्राप्त होता है और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी भाषा में ही बात करना हमको संतोष प्रदान करता है। इसी संदेश को यहाँ पर हरिश्चंद्र जी ने शब्दों के माध्यम से हमारे बीच में रखा है मित्रों। तो इसको हमें नहीं भूलना है। हम विशेष के रूप में इसमें लिखेंगे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रेरणा दी गई है। इसमें खड़ी बोली ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास तथा काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग मिल रहा है। तो ये हमें नहीं भूलना है। अब हम आपको 8वें दोहे की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। विविध कला शिक्षा अमित। ध्यान देंगे, विविध कला, विविध कला मतलब विविध कलाओं से युक्त जो भाषा है। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु, भाषा माहि प्रचार। बहुत ही सरल तरीके से आप समझेंगे इसको मित्रों। इसमें कवि हिंदी प्रसार हेतु भारतवासियों को यह संदेश देते हैं, यानी कि हिंदी के प्रसार के लिए, उसके विस्तार के लिए भारतवासियों को एक संदेश के रूप में इस दोहे में बताया गया है मित्रों। इसमें बताया गया है कि विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहु, भाषा माहि प्रचार। कि आप विश्व में ज्ञान, शिक्षा सब अर्जित करें, पर उसे अपनी भाषा में प्रसारित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। यानी कि आप विश्व में ज्ञान किसी भी भाषा में प्राप्त करें, शिक्षा सब अर्जित करते हैं लोग, पर उसे अपनी भाषा में प्रसारित करना चाहिए, अपनी भाषा में उसको लिखना चाहिए। जो जनसाधारण अर्थात जो उस भाषा को नहीं जानते, वह इसको पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जिस भी ज्ञान को हम अर्जित किए हैं, उस ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना चाहिए, जिससे हर कोई हमारी बात को समझ पावे और उसे अपने जीवन में उतार पावे। भारतवासियों को ज्ञान प्राप्त होगा तथा हिंदी का भक्त बनना होगा। जब वो हिंदी भक्त हो जाएगा तो राष्ट्रभाषा का भी विकास
हो पाएगा। सब देशन से लय करो भाषा माहि प्रचार, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार तब तभी हम सब देशों में कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। इस संदेश को इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया। मित्रों, इसमें आपको विशेष के रूप में लिखना है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया है इसमें, और खड़ी बोली ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास एवं संदेश अलंकार का इसमें प्रयोग मिल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है हमारे लिए। अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। ये दोहा नंबर 9। भारत में सब भिन्न अति, भारत में सब भिन्न अति, ताहि शो उत्पात, विविध देश मत हूँ विविध, भाषा विविध लखात। यानी कि ये भाषा जो होती है भारत की मित्रों, ये जो है विविध प्रकार की है। अनेकों तरह से लोग आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसमें प्रसंग के रूप में आपको लिखना है कि हिंदी में विकास बाधा, उस बाधा की ओर ध्यान देते हुए कहते हैं। जो विकास को हिंदी में बाधा के रूप में सामने देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हिंदी भाषा के विकास में जो बाधाएं देख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं इसमें कि भारत में सब भिन्न भिन्न है, भारत में सब भिन्न अति, यानी सभी लोगों में भिन्नताएं हैं। भारत में सब भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, अर्थात यहाँ अनेक राज्य हैं और राज्यों की अलग अलग बोलियां हैं। ये बात बताई जा रही है कि भारत में सब भिन्न अति, ताहि शो उत्पात, और विविध देश मत हूँ विविध, यानी विविध प्रकार के यहाँ पर जो है राज्य हैं और राज्यों की अलग अलग बोलियां हैं। यही झगड़े का कारण है। मत हूँ विविध, भाषा विविध लखात, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो यही सब क्या है, झगड़े का कारण है। क्योंकि लोग अपनी बोलियों का प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, अपनी अपनी बोलियों का लोग प्रसार करते हैं, उसको ही प्यार करते हैं। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का वो सम्मान, वह निष्ठा नहीं दिला पाए। अपनी बोली को छोड़कर राष्ट्रभाषा का प्रचार करना चाहिए। अपनी निज भाषा की बोली को छोड़ करके हमको राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस संदेश को यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताना चाहा है। क्योंकि विविध धर्म है, विविध देश है, विविध राज्य हैं, विविध लोग भाषाओं को प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी भाषाएं हैं अपनी। तो इससे जो है आपस में झगड़े का विषय बना हुआ होता है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी संदेश के रूप में कहते हैं कि अपनी बोली को छोड़कर राष्ट्रभाषा का प्रचार करना चाहिए। जो अपनी निजी बोली है उसको छोड़ करके हमको राष्ट्रभाषा का प्रचार करना चाहिए, जिससे हमारी हिंदी आगे बढ़ पावे। तो इसमें विशेष के रूप में आपको लिखना है कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास काव्यलिंग संदेश कारण अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें मित्रों। अब हम आपको अंतिम दोहे की ओर ले चल रहे हैं। अंतिम दोहे में आपको बताया गया है कि सब मिल तासो छाड़ के, दूजे आर उपाय, उन्नति भाषा की करहूँ अहो भ्रात गण आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रायः पूछा जाता है। ये दोहा जो लास्ट दोहा आपका है मित्रों, इसमें प्रसंग के रूप में आपको ये बताना है कि यहाँ हिंदी प्रचार के लिए संपूर्ण भारत के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कवि, यानी संपूर्ण भारत के लोगों का यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है। सबको एक संदेश रूप में इस दोहे में बात बताई जा रही है। तो देखेंगे इसमें, संपूर्ण भारतवासी अपनी बोलियों के प्रति प्रेम छोड़कर अपनी उन्नति के लिए अपनी आत्मा से हिंदी को अपनाकर हिंदी के लिए एकता के सूत्र में बंध जाएं। एक बहुत ही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कि जो है निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सब मिल तासो छाड़ के, दूजे आर उपाय, उन्नति भाषा की करहूँ अहो भ्रातगण आए। भ्रातगण मतलब सभी भाई बंधु, सभी लोग एक हो जाइए और अपनी निज भाषा के लिए उन्नति के लिए लग जाइए। तो इसमें बता रहे हैं कि संपूर्ण भारतवासी अपनी बोलियों के प्रति प्रेम छोड़ करके अपनी उन्नति के लिए अपनी आत्मा से हिंदी को अपनाकर हिंदी के लिए एकता के सूत्र में बंध जाएं। जब तक एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तब तक विकास नहीं कर पाएंगे। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। सब मिल तासो छाड़ के, दूजे और उपाय, उन्नति भाषा की करहूँ अहो भ्रातगण आए। मिलकर के इस विवाद को छोड़ करके दूसरा उपाय करें। भाषा के प्रति उपाय जगाना होगा, अपना आत्मविश्वास, देश ही सामाजिक विकास। मेरे भाइयों आओ, जब तक तुच्छ भावों को छोड़ करके बढ़ेंगे नहीं तब तक विकास नहीं हो पाएगा। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, अर्थात हिंदी को अपनाने पर जोर देना है। इस संदेश को यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी
भारतवासियों के बीच में रख रहे हैं मित्रों, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम विशेष के रूप में इसमें लिखेंगे कि बोलियों का भेद छोड़कर एक राष्ट्र रूप में हिंदी को अपनाने पर जोर दिया गया है इसमें, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया गया है इसमें, तो ये हमें विशेष के रूप में लिखना है। अब हम आपको देखेंगे मित्रों, अब हम आपको अपनी निज भाषा की तरफ से हटा करके ले चल रहे हैं दूसरे कविता की ओर। रो कहूँ जो तो अमंगल होए, ये कविता जो है प्रेम माधुरी से ली गई है मित्रों, अर्थात प्रस्तुत सवैया भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक का एक काव्यांश है, जो प्रेम माधुरी शीर्षक में आपको मिल रहा है कि रो कहूँ जो तो अमंगल होए। प्रसंग के रूप में आपको इसमें जानना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका यानी कि गोपिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव को चतुरतापूर्वक अभिव्यक्त करती है, क्योंकि वो उसका पति जो है परदेश जा रहा है, तो नायिका जो है अपने उद्गार को, अपने प्रेम को जो है उस अपने प्रीतम के प्रति जो है एक उसे गमन करने के समय में अपने हृदय के भाव को उसके प्रति क्या कैसे व्यक्त कर रही है, तो इस बात को इसमें बताया जा रहा है मित्रों। अब हम देखेंगे इसमें रोकहि जो तो अमंगल होए, गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है मित्रों, तो गोपिका उससे कहती है, क्या कहती है कि रोकहि जो तो अमंगल होए, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। अमंगल का मतलब होता है अच्छा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है मित्रों कि रोकहि जो तो अमंगल होए, यदि आपको मैं परदेश जाने से रोक लेती हूँ तो अमंगल ही होना है। इस भाव को यहाँ पर किया जा रहा है। ओ प्रेम न सेजें कहें प्रिया जाइए। यह मान्यता है कि यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को टोकने से उसका अमंगल होता है। कोई जा रहा हो उसको टोक दिया जाए, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो ये अमंगल का एक संकेत माना जाता है मित्रों। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि रोकहि जो तो अमंगल होए, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। ओ प्रेम न सेजे कहें प्रिया जाइए, और यदि मैं कहती हूँ कि प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम को हानि होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं कि ओ प्रेम नशे जो कहें प्रिया जाइए, यदि मैं ये कह देती हूँ कि ठीक है आप जाइए, जाओ, तो मेरे प्रेम की हानि होगी। यहाँ पर ऐसा होगा कि मैं आपसे प्रेम में पीछे हूँ, अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि आपके प्रति मेरे मन में प्रेम नहीं है। तो दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं मित्रों। यदि मैं आगे देखेंगे, हाँ तो देखेंगे मित्रों, जो कहें जाहूँ न तो प्रभुता, जो कछ ना तो स्नेह न साइए। देखेंगे प्रेम माधुरी में बहुत ही मार्मिक चीज़ें बताई है हरिश्चंद्र जी ने। तो यहाँ पर देखेंगे, यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ, जो कहें जाहु न तो ना, इसको इतना समझेंगे, जो कहें जाहु ना, अर्थात यदि मैं इस समय कहती हूँ कि प्रिय मत जाओ, तो आप पर प्रभुता प्रदर्शित करने वाले आदेश के समान होगा। ना जाओ तो एक प्रभुता को प्रदर्शित करने में आदेशात्मक तथ्य यहाँ पर सामने आ रहा है मित्रों। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कहें जाहु ना तो प्रभुता का मतलब एक आदेशात्मक तथ्य यहाँ पर प्रदर्शित होता है, उसके समान होगा। अर्थात आप ये समझेंगे कि मैं आप पर अपने अनावश्यक अधिकार का प्रदर्शन कर रही हूँ। जो कछु न तो स्नेह नसाइए, और यदि मैं कुछ न कहूँ तो भी प्रेम का अंत हो जाएगा। अर्थात यदि मैं आपको कहती हूँ कि आप मत जाइए, तो एक प्रभुता का, एक अधिकार का जो है यहाँ पर प्रदर्शन होता है। और यदि मैं यदि मैं ये कहूँ कि यदि मैं कुछ ना कहूँ तो भी प्रेम का अंत हो जाता है। स्नेह नसाइए, अर्थात आप समझेंगे कि मेरे मन में आपके लिए कोई मोह या प्रेम भावना नहीं है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। आगे देखेंगे, जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिन जी हैं न तो,
यह क्यों पति आइए। हे प्रियतम, यहाँ पर हरिश्चंद्र जी अपनी बात कह रहे हैं कि यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिन जी हैं न तो यह क्यों पति आइए। अर्थात यदि मैं ये कहती हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो आपको विश्वास कैसे होगा। यह क्यों पति आइए, पति आइए का मतलब आपको किस प्रकार से विश्वास हो पाएगा। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। अतः आप ही समझाइए कि आपके इस प्रस्थान के समय में आपसे मैं क्या कहूँ, किस तरह से पेश आऊँ, किस तरह से निवेदन को प्रस्तुत करूँ मैं आपके बीच में। मित्रों, इस भाव को यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नायिका के प्रति व्यक्त किया है, जो कि उसका पति परदेश के लिए गमन कर रहा है। मित्रों, यह आप प्रेम माधुरी में पाएंगे। प्रेम माधुरी से लिया हुआ है आपकी कविता, बहुत ही इंटरेस्टेड है मित्रों। इसको पूरी तरह से आपको समझ लेना है। इसमें विशेष के रूप में आपको लिखना है कि प्रस्तुत सवैया में नायिका की चतुरता दिखाई गई है और ब्रजभाषा, श्रृंगार रस तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, भाव साम्य इसमें मिल रहा है। विरह की पीड़ा वास्तव में अकथनीय होती है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि कहते न बने सहते न बने, मन ही मन पीर पीरबो करे। ध्यान देंगे कि जो कहते नहीं बनती है, सहते नहीं बनती है, मन ही मन पीरबो करे, वो पीड़ा करती है मन ही मन में। तो यह उद्गार इसमें व्यक्त किया गया है मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए मित्रों, ये आपको जो तीसरा पढ़ना है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मूल पाठ के अंतर्गत, इसमें जो तीसरा पद आपको पढ़ना है, ब्रज की लता पता मोह कीजिए। ये पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। ये इसको इस रचना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है, तो इसमें इस पद में जो है बताया गया है मित्रों कि प्रस्तुत पद ब्रज की लता पता मोह कीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। संदर्भ के रूप में आपको इसको लिखना है। प्रसंग में आपको ये लिखना है कि इस पद में कवि भारतेंदु जी कहते हैं, ब्रज भूमि में जो राधामय रूप है उसी में समाकर सच्चा आनंद प्राप्त होता है, इसी को कहना चाहते हैं। यानी इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि ब्रजभूमि में जो राधामय रूप है, यानी ब्रजभूमि में जो एक राधामय रूप है, उसी राधामय रूप में समा करके सच्चा आनंद प्राप्त होता है, इसी बात को इसमें बताया गया है। तो इस पूरे पद में आपको यही मिलेगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी व्याख्या आप इस तरह से समझेंगे मित्रों। ब्रज की लता पता मोह कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रभु का संकेत कृष्ण से यहाँ पर मित्रों, कि हे प्रभु, मुझे ब्रज धाम में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। ब्रज की लता पता मोह कीजिए, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे। कि हे प्रभु, मुझे ब्रजधाम में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। चाहे तो मुझे ब्रज की लता की एक पत्ती ही बना दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्रज की लता, लता का मतलब जो भी लताएं हैं, उन जो पेड़ पौधे हैं, उनकी चाहे मुझे एक पत्ती ही बना दीजिए, क्योंकि मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि हे प्रभु, चाहे तो मुझे ब्रज की लता की एक पत्ती ही बना दीजिए। जब हवा चलेगी, लता पता मोह कीजिए, जब हवा चले तो हवा के साथ में हिलकर राधा मैं हो जाऊं। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि ब्रज की लता पता मोह कीजिए, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे। अर्थात जब हवा चले, वायु चलने लगे, तो उससे मैं हिल करके राधा मैं हो जाऊं, या मुझे वृंदावन की धूल बना दीजिए। आगे बताई जा रही बात
गोपी पद पंकज पावन की रज, रज का मतलब होता है धूल, या तो मुझे वृंदावन की धूल बना दीजिए, इसमें गोपियों के पैरों की छाप मुझ पर पड़ जाए, अर्थात जब गोपियाँ चलें तो उनकी धूल मेरे माथे पर लग जाए। इस भाव को यहाँ जामे सिर भीजे, जब गोपियाँ चलेंगी, जब मैं धूल बनी रहूँगी तब भी वो धूल मेरे मस्तक पर आ जाएगी। इस भाव को यहाँ पर बताया गया मित्रों। आते जाते समय वृंदावन की कुंज गलियों में, आवत जात कुंज की गलियन, अर्थात आते जाते समय वृंदावन की उस कुंज गलियों में गोपियों के रूप का अमृत रस सदा पीते रहना चाहिए। रूप सुधा नित पीजे, अर्थात यहाँ पर बता रहे हैं कि वृंदावन आते जाते समय वृंदावन की उस कुंज गलियों में गोपियों के रूप का जो अमृत रस है उसका सदा उसको इस पान को मैं सदा करता रहूं, अर्थात वृंदावन की कुंज गलियों में जो राधा कृष्ण का रूप अमृत वर्षा करता है वह अमृत रस हमेशा मिलता रहेगा। ध्यान, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे, श्री राधे राधे मुख यह बर हरिचंद को दीजिए। तो ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ पर बता रहे हैं कि वृंदावन की उस कुंज गलियों में जो राधा कृष्ण का रूप अमृत वर्षा करता है वह अमृत रस हमेशा मिलता रहे, ऐसा मुझे वर दीजिए। भारतेंद्र जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे मुख से राधे राधे निकले, ऐसा वर मुझे दीजिए। क्या मुझे वर दीजिए? कि जिससे मेरे मुख से हमेशा श्री राधे राधे उच्चरित होता रहे, मैं हमेशा राधे राधे का गान करता रहूं, ऐसा मुझे वर प्रदान कीजिए। इस भाव को इसमें व्यक्त किया गया है मित्रों। और इसमें जो है एक अपनी इच्छा की अभिव्यक्त को दर्शाया गया है। विशेष में आपको लिखना है, इसमें राधा नाम की वंदना की गई है और रूपक अनुप्रास सांग रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है मित्रों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, और पूरी तरह से आपको इसको पढ़ लेने हितकर होगा। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करेंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। इसके पश्चात जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसमें आधुनिक कालीन कवियों में आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी को, और उसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, इन सारे कवियों को मैं एक एक करके व्याख्या के रूप में आपको वीडियो प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।